ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12/5/26 है डेट। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। समीप दिख रहा है ना, चारों तरफ तो दिख रहा है कि अब पहले बोलता था बाबा तो थोड़ा सा लगता था कि हाँ अभी बहुत समय, लेकिन अब तो समय एकदम नज़दीक में पहुंच चुका है। इसीलिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखो, है ना। देहधारियों से प्रीत रखेंगे तो और ठोकर खाएंगे। प्रीत रखना नहीं है, रिश्ता निभाना अलग बात है, प्रीत रखना अलग बात है। एक है उसमें फंसे रहना, मेरा मेरा करके, और अचानक शरीर छोड़ देगा तो दुख होगा, अचानक आपको धोखा देगा तो दुख होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं रखनी है। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उसकी निशानियाँ क्या होंगी? जो बच्चे एक बाप से ही सच्ची प्रीत करेंगे उनकी निशानी क्या दिखेगी, क्या निशानी होगी? बोलिए। उत्तर है एक, पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जा सकता, है ना। बुद्धि का योग जब भी कुछ होगा, बाबा बाबा, हर वक्त बाबा है ना बैठा हुआ, सब ठीक हो जाएगा। वो आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। आशिक मासूक का मतलब एक लड़का लड़की का ही आशिक मासूक नहीं है। अब बहन बहन में भी हो जाता ना, यही बहन चाहिए, यही भाई चाहिए, तो ये भी है आशिक मासूक का ही स्थिति। तो इसीलिए किसी भी देहधारी में ना फंसे, अभी से जोड़ी नहीं बनाएं। अगर ये जोड़ी बन गया, ठीक है, आप यहाँ पर बना लिए कि ये बहुत अच्छी लगती है, और कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो अच्छी नहीं लगती है, वो खराब कर दी, तो आपका तो जोड़ी बन गया, आप जोड़ी बना लिए, तो फिर श्राप कौन दे दिया अपने आप को? हम खुद दे देते हैं ना श्राप। तो इसीलिए हम अपने से जोड़ी ना बनाए कि इसके साथ मेरा बहुत अच्छा पड़ता है, हम इसके साथ रह लेंगे। वो बाबा जोड़ी बनाने दीजिए उसको। दूसरा है, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। अगर बाप से सच्ची प्रीत है तो वो हर जगह विजयी बनेंगे। बाबा कहते हैं अगर बाप से सच्ची प्रीत है तो सदा विजयी बनेंगे। विजयी बनना अर्थात सत्यु का महाराजा महारानी बनना। तो देखिए यहाँ पर विजयी बनने की तैयारी लोग लोग बहुत कुछ करते हैं, और मुख्य तैयारी क्या है? अगर आपको विजयी बनना है तो मुख्य तैयारी क्या होनी चाहिए? कौन देगा जवाब मुख्य तैयारी का? तो विजयी बनने के लिए क्या चाहिए? हमारी भावना 100% शुद्ध और पवित्र हो, दूसरा उस सेवा के लिए समर्पित हो, तो वो बाबा कहते वो विजयी बनते हैं, सत्यु का महाराजा महारानी बनते हैं। तो कितना सहज हो गया ना महाराजा महारानी बनना, एकदम हर एक आत्मा के लिए, लेकिन शर्त है। तीसरा है प्रीत बुद्धि, सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, बाप के साथ भी सच्चे साफ रहेंगे, कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं, है ना। कोई भी बात छिपा नहीं सकते। अगर हम गलत किए तो तुरंत बाबा को बताएंगे, तो क्या बोलते, बाबा तो देख ही रहा ना। नहीं, आप अपने मुख से बताइए कि हाँ बाबा, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं, तो बाबा तो अभी है नहीं सामने। जैसे ये साकार मुरली था, तो साकार बाबा के सामने बोला जाता था, हाँ बाबा हमने ये किया। तो अभी तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा गुप्त है, तो बहुत बच्चे गुप्त रूप से हाँ बता दिए बाबा को, हम अपना गलती बता दिए। तो वो भी तो एक छुपाना हो गया ना, क्योंकि आप उसको ओपन नहीं किए, बहनों के सामने, निमित्त के सामने नहीं ओपन किए, तो वो भी पाप का बोझा है। क्योंकि अगर छुपा लेते हैं तो वो बढ़ जाएगा, वो बीमारी बढ़ जाएगा। चौथा है रोज अमृत वेले उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करना है। रोज अमृत वेले करते हैं कि कभी कभी छूट जाता है? रोज होते हैं सभी लोग। तो पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देनी है। मतलब जितना सेवा करवा लो, लेकिन हड्डियां देने का होता ही नहीं है इतना भी नहीं रहता है कि हड्डियां देना पड़े। मतलब आप अगर खुश होकर खेल समझकर खेलेंगे ना, तो मेहनत नहीं लगेगा, करते भी जाएंगे, उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। छठा है उनका बुद्धि योग दुनियावी बातों में नहीं भटक सकता। उनका सारा ध्यान रहेगा बाबा में कैसे करें, और क्या करें, कैसे करें, उनका सारा ध्यान इसी में रहेगा। गीत बजा है ना, वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी, है ना। मतलब अंदर से दुखी हम नहीं होंगे। अगर बाबा साथ है तो ना किसी की शिकायत आएगा मेरे मन में, ना ही दुख का फीलिंग आएगा, कुछ नहीं गलत होगा। ओम शांति।
यह ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई। ये छह प्रतिज्ञा बाबा करवाया। तो ये 6 प्रतिज्ञा कौन करेंगे? जिनकी प्रीत शिव बाबा से जुटी होगी वही ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं, सब नहीं करेंगे। क्योंकि सब बोलते ना ये काम है वो काम है, बाबा के प्रति प्यार ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है कि भगवान ठीक करेगा, तो सब अपने अनुसार ले लेंगे। हर एक पॉइंट को अपने अनुसार ले कि क्या हम निश्चय बुद्धि, बाबा से प्यार कहाँ है? हम तो दुनियावी बातों में फंसे हुए हैं और सोचते हैं ना कि नहीं करेंगे तो मेरा घर खर्ची कैसे चलेगा। घर खर्ची आप नहीं चलाएंगे, बाबा चलाएगा। अगर हम सेवा में लगते हैं तो क्या कौन सा बच्चा भूखा मरा? कौन सा बच्चा जो माया का बना वो भूखे मरा? जो बाबा का बना वो कभी भूखे मर ही नहीं सकता है। तो ये सब तो आदि से अभी तक हो ही रहा। बहुत ऐसे बच्चे हैं। तो तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है, ये पक्का कर लो कि विनाश तो होना है। विनाश काले जिसकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजयी बन पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। कौन बनेंगे सतयुग के मालिक? जिसकी प्रीत एक बाबा से होगी। वो कुछ भी नहीं सोचेंगे, हाजी का पाठ पक्का करेंगे। मम्मा क्यों आगे गई? क्योंकि वो हाजी करती थी, हर बात में हाजी, हाँ कर लेंगे, हाँ बाबा का हो जाएगा। मतलब लग रहा है कि ये सिचुएशन में कैसे करेंगे। जैसे कि भाई हलवा बनाने के लिए बोला गया, अब भाई चला गया, वहाँ से चला गया, तो भी मम्मा को कितना मोहिनी दीदी बोली दीदी जा रही हैं, जा चले गए वो चुपचाप मगन होकर बाबा की याद में हलवा बना रही है। वो एक संकल्प भी नहीं चलाई कि बाबा फिर जाने क्यों दिया, बनाकर तुरंत भर में संकल्प चल सकता है ना, लेकिन नहीं। तुरंत उधर से बाबा आए, बोले बच्ची बन गया? हाँ बाबा बन गया। तुरंत टिफिन में पैक करा के बस रुकी हुई थी। इतना निश्चय बुद्धि, हाँ जी, कोई संकल्प नहीं। तो सत्यु के फिर वो मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है कि विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है। उस वहाँ पर ना सब राजा प्रजा सब विश्व के मालिक रहेंगे, परंतु पोजीशन में फर्क तो रहेगा ना, कहाँ दास दासी और कहाँ राजा महाराजा। तो यहाँ पर माया के दास बनेंगे, वहाँ के दास दासी बनेंगे। यहाँ पर स्वराज अधिकारी बाप की आज्ञाकारी बनेंगे तो वहाँ मालिक बनेंगे। ये सब समझना है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है कि बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भी भस्म होगा। हर वक्त याद करते रहेंगे बाबा को तो विक्रम का बोझा है ना वो दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे ऊपर पाप का बोझा चढ़ा हुआ है, क्योंकि हम कमी कमजोरियों को झेल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बाबा करते रहेंगे और हाजी करेंगे हर बात में, तो विक्रम विनाश होगा, तो कमी कमजोरियां भी नष्ट हो जाएंगी। तो तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनयसंति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, ये लिख देना है। तो यह लिखने से कोई डर की बात नहीं, इसमें तो कोई डरना नहीं है कि हाँ कोई धर्म वाले गुस्सा आ जाएंगे। ये तो कर्मों की गति को दिखा रहा है। तो बाबा कहते, मैं खुद कहता हूँ उनका विनाश होगा, जो विपरीत बुद्धि है उनका विनाश जरूर होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। ये बाबा कह रहा है। तो ये बात बाबा कह रहा, किस रूप में कह रहा है? धर्मराज के रूप में कह रहा है, याद रखेंगे। तो बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, छुपा कर नहीं रखेंगे। छुपाएंगे तो कल को बोलेंगे ना बच्चे कि बाबा आप हमसे क्यों नहीं बताएं, हमसे क्यों नहीं ये सब बातें कहें। तो इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं किसी से, तुम्हारी ही प्रीत है। हम बच्चों की प्रीत एक बाबा से, कितना भी आप तीर्थ कर ले, पूजा पाठ कर ले, लेकिन भगवान से प्रीत नहीं है। यहाँ दिखता है कि प्रीत कितना है। तो बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह जो जरूरी है ना, यह तो जरूरी है ना। आखिर लोग कृष्ण में फंसे हुए हैं, तो कृष्ण और भगवान में अंतर क्या है, ये क्लियर करके लिखना है। दूसरा, बाबा समझाते ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियाँ। ये 2 क्वेश्चन लिखने के लिए कह रहा है कि पतित पावनी ज्ञान का सागर पानी की गंगा है या परम पिता है? कौन है? परम पिता है। गीता का ज्ञानदाता भगवान है कि श्री कृष्ण है ना? तो ज्ञान गंगा व पानी की गंगा,
ज्ञान गंगा या पानी की गंगा, तीसरा क्वेश्चन है ना, ज्ञान गंगा। तो यह तो बहुत सहज हो गया जवाब देना, क्योंकि हम बच्चे जान रहे हैं। दूसरी बात, अब जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। ये गीता पाठशाला नहीं, जहाँ पर भागवत गीता चलता है उनको, वह तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं, खुद भी भूले और रोज सबको वही गीता का कि श्री कृष्ण भगवान उवाच कह के बोल रहे हैं तो भुला रहे हैं सबको। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो तुम, कि जो फिर समझ में आए तो सो करना, ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती है कि तुमको करना ही पड़ेगा। आओ समझो, अगर समझ में आए तो जो फिर तुम्हारी मर्जी करना। तो मनुष्य समझे, यह तो गीता वालों को भी बुलाते हैं, मतलब ये लोग जो बोलते हैं ना, इन लोग तो मुसलमान बना रहा है, इन लोग क्रिश्चियन बना रहा है, तो उन लोगों को समझ में आएगा कि इन लोग तो गीता का महत्व दे रहे हैं। तो शायद इन्हों का गीता पर भी प्रचार है, गीता पर ही प्रचार, ऐसा संदेश जाएगा। गीता में ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। ये इस समय संगम युग की गीता का महत्व है। बाप कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ, है ना। बाबा तो झूठ बता ही नहीं सकता, जिसको जो नॉलेज वही बताएगा ना। मनुष्य जो अर्थ करते वो बिल्कुल रॉन्ग है, कोई भी बात जो बोलते हैं अर्थ निकालते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य जानते ही नहीं, न कहते हैं मैं ही सत्य बताता हूँ, शिव बाबा ही सत्य बता रहा है। परम पिता को सर्वव्यापी कहना सत्य नहीं है। उन लोग जो भी बताते हैं अर्थ वो गलत है ना, कि भगवान सब जगह है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो ये सब विनाश को प्राप्त होंगे। जो बोल रहे हैं भगवान तो सब जगह है, तो वो विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते रहेंगे। ये कितना बड़ा श्राप है कि जो सर्वव्यापी कह रहे हैं वो हर कल्प उनका विनाश होगा। तुमको पहली मुख्य बात समझानी है। बाप कहते यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे पहले हम लोग भी तो नहीं समझते थे, सर्वव्यापी कहते थे भगवान कण कण में हैं। अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बन गए, ये भी वो लगता है ना वंडर, कहाँ पारस और कहाँ पत्थर बन गए। तो बाप को कहा ही जाता नॉलेजफुल और मर्सीफुल, है ना। बाबा क्षमा का भी सागर है, ज्ञान का भी सागर है ना। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। अभी हम खुद माया में फंसे हैं, तो माया में फंसे जब हम अपना कल्याण, जैसी राजा वैसी प्रजा। आप अगर माया में फंसे तो आपसे निकलने वाली जितनी भी आत्मा रहेगी वो माया में फंसी रहेगी। तो जब हम खुद का कल्याण नहीं करेंगे तो हम दूसरों का कैसे कल्याण कर सकेंगे। तो जो नॉलेज ही धारण नहीं करते वो पद ही ऐसा पाते हैं। कैसा पद, जो दास बनना पड़े, यहाँ माया का दास और वहाँ पर दास दासी। तो जो सर्विसिबल है वही ऊंचा पद पाते हैं। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं, प्यार भी करते हैं ना। हर वक्त प्यार करेगा बाबा तो आपको महसूस कराएगा कि कितना, मतलब लगेगा अंदर से कि हम कितना निश्चिंत हो रहे हैं, कितने खुश हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लेकिन होते हैं ऐसे भी। यह तो कोई यह समझते ही नहीं कि हमारी प्रीत बाप से नहीं है तो पद नहीं मिलेगा, ये समझते ही नहीं। बस बाबा बाबा कर रहे हैं और बंधे हुए हैं, तो ये समझ में ही नहीं आता कि हमारा पद कम हो रहा है ऐसा करने से। चाहे संग बने चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। चाहे सगे बने चाहे सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। तो सगे या सौतेले, सौतेले कौन, जो अभी भक्ति में हैं, और सगे कौन, जो बाबा के बच्चे। दोनों के लिए बात कही जा रही है कि जो प्रीत बुद्धि नहीं होंगे वो अंतिम में विनाश को ही देखेंगे, तड़प के जाएंगे, भोगना भोग कर जाएंगे, तो कम पद पाएंगे। दैवी गुण चाहिए ना, इसके लिए दाता का संस्कार चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। बहानाबाजी देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं झूठ भी कभी नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं सत्य बोलता हूँ तो मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए। सत्य बोलने वाले ना
तो जो मेरे से प्रीत नहीं करते वो पद भी नहीं उनको मिलेगा। क्लियर बाबा कर रहा है बहुत। कोशिश करके 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना चाहिए, अभी कोशिश पूरा करना चाहिए। मैं तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना, पक्के भक्त ठहरे। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ भी नहीं है ना। बस श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिए, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी। तो मनुष्य कहते हैं इनको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं, कहाँ है अल्लाह? तो भारत की ही बात है सब कुछ। भारत में ही देवताओं का राज था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आकर कीचड़ा डालते रहते हैं, पॉटी कर देते हैं ना पंछी आकर। लोग सोचते हैं ना कि मेरा बहुत नाम हो रहा है, बाहर में स्टैच्यू बना देते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं उनका भी। आप देखिए कौन उसको देखने जा रहा है, क्या हो जा रहा है उससे? तो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को देखो, कितना फर्स्ट क्लास जगह पे बिठाते, बाहर बिठाते हैं क्या? क्योंकि ये पवित्र है, ऐसे जैसे तैसे नहीं बैठा देते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं, तो किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च करके मंदिर बनवाते हैं, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे, है ना, इसीलिए उनका इतना अच्छा से मंदिर बनाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं, है ना। बाबा कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा, यानी सत्युग त्रेता में आने वाली हर एक आत्मा पूज्य है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा अच्छी होगी, है ना। जितना आप बाप को याद करेंगे तो धारणा भी बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि वो बाबा का आकर्षण होता है, बाबा की शक्ति होती है। तो एक के साथ ही प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है प्रीत, है ना। मेरा बेटा हमको मानता नहीं, मेरा पति हमको नहीं मानता, मेरा परिवार नहीं मानता, ये क्या है? प्रीत बुद्धि किससे हो रहा है? अगर बाप से प्रीत होगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माने या ना माने। मेरा कर्तव्य उनको प्यार देना, उनकी सेवा करना हमको करना है, लेकिन वो हमको नहीं दे रहे, इसमें हम नहीं फंसेंगे। और इसी में बहुत लोग फंस जाते हैं कि बेटा नहीं प्यार कर रहा, हमको पूछता नहीं है, पति नहीं पूछता। क्यों ये सब सोचना? उनका जो रोल है वो कर रहे हैं। हमें पूछने वाला कौन, हमें देने वाला कौन? बाबा है कि वो है? बाबा है ना। कल तक वही दुश्मन बना था, आज वही दोस्त बन गया। कौन बनाया? बाबा बनाया। दोस्त कौन बनाया? बाबा। दुश्मन कौन बनाया? माया, है ना, विकार बनाई। तो जैसे जैसे हम विकारों को छोड़ते हैं तो वो हमेशा के लिए बन जाते, लेकिन जैसे अच्छे होते तो फिर हम फंस जाते हैं। तो ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। ऐसी ऐसी बच्चियां बाबा तो देखा हुआ है ना। तो एक दूसरे को, भाई को बहन हो या भाई भाई को हो, बहुत प्यार करते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना। बहुत ऐसी आत्माएं थी जो बोलती थी कि हम तो जोड़ी भी बना लिए, ये मेरा पति है और हम इनकी पत्नी, मतलब महाराजा महारानी बनेंगे। तो ये सब क्या है? बाबा जोड़ी बनाएगा, उस पर छोड़ दो ना। अभी हम बच्ची हैं, हम लोग बच्ची हैं, बाबा के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को जोड़ी नहीं बनाना है। तो या एक दो के आशिक मासूक बन जाते हैं, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती नहीं, बुद्धि उनसे टूटती ही नहीं, परिवार वालों से, है ना, लग जाती है, मासूक से लग जाता है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनावे तो ट्रेटर बन जाते, ट्रेटर माना धोखेबाज बन जाते हैं, है ना। बोल देते नहीं बाबा हम तो ऐसा नहीं किए, हम तो आप ही को याद करते हैं, धोखेबाज बन जाते हैं। फिर गाली भी देने में देरी नहीं करते, गाली भी दे देते हैं बाबा को। बहुत सारा बाबा के बच्चे भी तो बाबा को गाली दिए। तो इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट से सुन लेगा, है ना। अगर कोई भी निमित्त को भी कोई कुछ बोलता है ना तो वो बाबा भी सुनता है। तो बाबा इसीलिए कहता है कि गाली हमें नहीं देना है किसी को भी। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से भी नहीं पढ़े,
बाबा क्लियर कर रहा है कि अगर ब्रह्मा को आप नहीं मानते हैं तो शिव बाबा को के भी दिल से उतर जाएंगे, इसलिए बाप दादा दोनों को मानना है। बाबा चुना है ना, डिसरिगार्ड हो जाता है अगर हम ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते हैं तो। ब्रह्मा के बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके, इसीलिए कहते हैं साकार से आकर पूछो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं है ना, ब्रह्मा बाबा को मानते ही नहीं। तो शुरुआत में तो खैर ब्रह्मा बाबा के लिए मन में लगा था, इतना सारा देहधारी झूठा आ गया था ना, तो लगता था कि सच है कि झूठे, तो बोलते थे हम तो शिव बाबा को मानते हैं। कितने उसका रिजल्ट आया कि जब ब्रह्मा बाबा के प्रति मेरे मन में भावना उठा कि हम ब्रह्मा बाबा को क्यों माने, इतना सारा देहधारी निकला तो हम उनको नहीं मानते, हम तो बाबा को मानते। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यही संकल्प युगल के मन में उठ गया कि इसको क्यों मान रही हो, और वो फोटो फिर हटा दिए 4 साल 5 साल तक फोटो नहीं लगा, फिर ऐसे ही योग लगाते रहे। उसके बाद फिर लगा, जब मेरा विश्वास बढ़ा तो फोटो, तो ये कहने का मतलब हमारी स्थिति से ही परिस्थितियां तैयार होती हैं। हम अगर अच्छा सोच रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, हम अगर अविश्वास कर रहे हैं, अब हम डर रहे हैं तो उसका रिजल्ट सामने वाला जरूर करता है। तो साकार को नहीं मानते, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना चाहिए ना। कोई भी तो समझते भी समझ जाते, समझाने से समझ जाते हैं, और कोई की तकदीर में नहीं है तो नहीं भी समझते हैं, तो सर्विसेबल बनते ही नहीं। मतलब कितना भी उनको समझाओ ना तो सेवा में बोल देते नहीं, टाइम नहीं है, क्या करें, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, तो सर्विस के लिए टाइम नहीं देते, इच्छा जागृत ही नहीं करते हैं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल रखनी है ना, ये सब में नहीं फंसना है। सोचिए कि बाबा के समय ही ये सब हो रहा था कि मेरे में भी शिव बाबा था, देख कर कितना भीड़ लग रहा, तो वो भी बोलने लगा कि हाँ मेरे उसमें माया आती थी। माया मतलब कोई भूत आती थी, विकारी भूत, और ऐसे बोलती थी मेरे में तो शिव बाबा आता है, देखो हमको ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। अगर कोई अनजान रहेगा ना तो समझ जाएगा हाँ सही बोल रहा है, इतना ज़्यादा वो करने लगती है। लेकिन उसका एक्टिविटी है ना बहुत अलग ढंग का लगता है, तो समझ में आता है। तो हमें अपनी बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जब बाबा आता है ना तो माया भी पावरफुल होके आती है और प्रवेश कर जाती है। तो जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज नहीं है, जिसमें श्री नारायण आदि आते थे वो भी आज नहीं, बच्चे भाग गए। तो सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता है ना। अगर आपके अंदर देवी देवता की प्रवेशता हो गई या बाबा की हो गई तो इसमें मुझे अहंकार नहीं दिखाना, वैसे बच्चे भाग गए और जो लग रहा था एकदम साधारण वो टिक गए। तो बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता वह आता, ये सब माया है, इन सब बातों में नहीं पड़ना है। मेरी याद से ही तो मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति कैसे होगी, क्या होगी, बाबा की याद नहीं होगी तो। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। तो बाबा कहते तुम माँ मेकम याद करो, माँ मेकम मुझे एक को याद करो। ब्रह्मा द्वारा मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर मतलब तीनों ही चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना यानी कि हम दैवी गुणों को धारण करें, विष्णु द्वारा पालना देने का संस्कार हो सबके अंदर, और शंकर द्वारा विनाश, हम अपनी बुराइयों का भी विनाश के निमित्त बने और दूसरों के अंदर की बुराइयों के भी निमित्त बने, मतलब बताना है समझाना है तो निमित्त बन रहे हैं ना। जैसे दिखाते हैं ना शंकर जी को विनाश कराते हुए, तो यही बुराइयों का विनाश कराते दिखाना है। तो कोई तो ब्रह्मा का चित्र देखते ही बिगड़ जाते हैं। बहुत लोग होते हैं कि ये क्या मान रहे हो, देहधारी को मान रहे हो, बोलते हो बाबा को मान रहे हैं। तो कोई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख कर बिगड़ते हैं कि 84 जन्म लेके पतित बन गया श्री कृष्ण, ये कैसे हो सकता है। तो चित्र फाड़ भी डालते हैं, सोचिए उस समय भी होता था ये सब। तो अरे वह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है ना, बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है, घर में बैठिए
बाप को याद करती रहे, मतलब फालतू इधर उधर ध्यान नहीं देना है। बांधेलियाँ हैं तो चलो उसके पास थोड़ा सा बैठ गए, उससे बातें कर ली, ये सब फालतू कामों में ध्यान नहीं देना है। क्या करना है, घर में बैठे भी बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंचा पद मिल सकता है, अगर बहुत अच्छे से चले तो ऊंचा पद पा सकते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है, एक ज्ञान का सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवा और कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि किसी में ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेटर माना दुख से छुड़ाने वाला, कमी कमजोरियों को मिटाने वाला, विषय विकारों को समाप्त करने वाला। तो इसमें डरने की क्या बात है, जब स्वयं भगवान साथी है तो हम क्यों डरें। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते मुझे याद करो सदगति को पाओगे। सतयुग में राम राज, कलयुग में नहीं है राम राज्य। किसका राज्य है, रावण का राज्य है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, जिनकी बुद्धि में धारणा होगी, जिनको धारणा नहीं होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि होंगे, पद नहीं पा सकेंगे। बार बार आज बाबा दोहरा रहा है कि जिसकी प्रीत बाप से होगी वही विनाश काले प्रीत बुद्धि होंगे। तो बाबा कहते हैं विपरीत बुद्धि नहीं बनना, नहीं तो पद कम हो जाएगा। तो विनाश तो पक्का होना है, इसको मान के चलो, मतलब आज हो कल हो, लेकिन विनाश तो होना है। शरीर छूटेगा कि नहीं, तो सबसे पहला तो विनाश इसी को स्वीकार कर ले। तो यह अक्षर कम है क्या ऐसे बोलना बाबा का, विनाश तो होना ही है। श्री बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत बुद्धि नहीं रखते हो तो पद नहीं मिलेगा। अगर आपकी प्रीत देहधारियों से है तो आपका पद पोजीशन सब नीचा हो जाएगा, क्योंकि जो माया के हैं उन बच्चों से हम प्रीत रख रहे हैं, तो माया के ही ना बनेंगे। तो सच्चे दिल पर साहब राजी, अगर सच्चे दिल से बाबा को याद करें तो साहब राजी। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी है। दधीची ऋषि के मिसल हड्डियाँ देनी, मतलब खूब सेवा करनी है, तन मन धन। समय भी नहीं देखना है कि रात है दिन है सुबह है शाम है, बस हमें हाँ जी करना है, एवर रेडी रहना है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता, हम इतना सेवा किए फिर भी मेरे पास विघन आ ही रहा है। विघन क्यों आ रहा है, जरूर कोई कमी है, बाहरी रूप से सेवा हो रही है, अंदर से आप आत्मा रूप में बने ही नहीं, तो विघन आ रहा है। और विघन अगर आत्मिक रूप में आ गए तो विघन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना। तो नशा ही उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के और तूफान आते रहते हैं, एक तूफान के पीछे पीछे और तूफान आते रहेंगे, इसीलिए आत्मिक स्थिति में आए। मुख से कहते हैं, इससे तो लौकिक के पास चले जाते तो अच्छा होता, यही ना बोलते हैं। जब अलौकिक में परीक्षा आता है तो बोलते हैं उससे अच्छा तो लौकिक परिवार में ही जाते हैं, तो कितना अच्छा से बातचीत होता है, मान सम्मान देते हैं। अलौकिक में तो कुछ नहीं है। तो ये विघन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लायक नहीं बन रहे अभी। तो यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है, बाबा के पास तो कोई मज़ा नहीं है, ऐसे बच्चे कहते हैं। वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है, जो इन बातों से हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। उनको क्या लगे, देखो कितना ऐश मौज में रह रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान उधर चला जाता है, बाबा से हट जाता है। तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंचा पद पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा के बच्चों की निशानियाँ हैं कि वो पुरुषार्थ भी करेंगे और खुश भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा नहीं आता। ब्रह्मा बाबा का, जो कि कितना साल में, 60 साल में तो बाबा आया, उसके बाद 98 साल तक रहे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि अमृत वेला अगर नहीं उठते हैं तो हमको मज़ा नहीं आता है। दादियाँ लोग बोलती थी कि बाबा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बिस्तर पर ही कर लो, थोड़ा सा इधर उधर देखी क्या दादी, तुरंत नहा धो के तैयार होके देखती थी, बैठ गए बाबा। तो मज़ा नहीं आता। लेटे रहने से कभी झुटका भी आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। ब्रह्मा बाबा इतना अच्छा सुनाते हैं। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। किससे, बाप से ले रहे हैं। तो यह बैठकर याद करो तो खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है।
अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अगर जो भी खुश नहीं रहते हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि बाप से प्रीत नहीं है ना। जब भी उदास होंगे तो बोलेंगे जरूर आपका बाप से प्रीत नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। अमृत वेले एकांत, एक की याद। एकांत का मतलब एक की याद में रहना। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हो। ग्रहचारी क्यों बैठेगी? बाबा को भूल जाएंगे तो बैठेगी ना। हम आए हैं यहाँ पर और आए हैं और उसके बाद मेरा ध्यान लग रहा है उधर चल जा रहा, उधर चल जा रहा, हम सुन ही नहीं रहे अच्छे से ज्ञान, तो फिर माया तो आपको खींचेगी ना। पहले सूक्ष्म रूप से खींची, फिर स्थूल रूप में खींचेगी। फिर आप क्या बोलना शुरू करते हैं, हम तो रोज आ रहे थे ना, लेकिन देखिए मेरा परिवार वाला आने ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं आने दे रहा? क्योंकि आप यहाँ बैठे भी आपका मन उधर खिंचा रहा था। पहले सूक्ष्म में खींचा जाता है, फिर स्थूल खींचता है। तो ये सब समझें। तो बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मना सेवा खूब करनी है। इस सेवा में यह अंतिम जन्म व्यतीत करना। यह अंतिम जन्म किस में व्यतीत करना है? सेवा में सेवा करना। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो यह सेवा कब करोगे? कल कल करते करते मर जाओगे, है ना। कल कल करते करते मर जाओगे। समझ में आ रहा सबको? बाप आए ही हैं स्वर्ग ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते, कितनों को दुख होता रहेगा। वहाँ तो लड़ाई आदि कुछ भी नहीं होगी। ये सब पिछाड़ी के नज़ारे हैं ना। कलयुग के अंतिम समय में, संगम युग के लास्ट समय में क्या होगा? संगम युग में क्या होगा? लास्ट समय में, संगम युग के लास्ट में सोच कर बताएं, संगम युग के लास्ट में क्या होगा? अभी संगम युग है ना, तो लास्ट तो होगा ना कि चलता रहेगा? अभी लास्ट होगा तो आत्मा बन के। हाँ, संगम युग के लास्ट में हम कर्मातीत अवस्था को पहुंचने लगेंगे अगर अच्छे से कर रहे हैं। और कलयुग के अंतिम में क्या होगा? सब विनाश को प्राप्त करेंगे। दोनों में अंतर है। हम कर्मातीत होंगे और वो विनाश को प्राप्त करेंगे, तड़पेंगे और हम खुश होकर जाएंगे। तो ये सब खत्म होने, निधन के ऐसे मरेंगे। धनी के जो होंगे वो राज्य भाग पाएंगे। जो धनी के होंगे मतलब संगम युगी बनकर चलेंगे वो राज्य भाग पाएंगे, और जो निधन के बने रहेंगे तो वो पछताएंगे। तो प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन करें। कोई भी सेवा में अपना तन मन धन जरूर लगाना है, तभी हम अपना राज्य ले सकेंगे। तो हम भीख नहीं मांगते हैं किसी से। जैसे कोई पूजा, दुर्गा पूजा किया, रामनवमी किया तो क्या करता है? चंदा इकट्ठा करता है। लेकिन हम लोग भीख मांगते हैं क्या? वो भीख मांगना ही हुआ पूजा के नाम पर। हम लोगों को भीख नहीं मांगना है। हम लोग एक परिवार है, जिसको जो देना है खुद सफल करो, बाबा का कार्य करवाएगा। मेन तो बाप बैठा हुआ है ना। तो ज़रूरत ही नहीं आपके भीख की। बाबा क्लियर कर दे रहा है कि ज़रूरत ही नहीं आपके भीख की। ढेर ढेर भाई बहन इकट्ठा होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, है ना। मांगते हैं ना पैसा, तो करोड़ों इकट्ठा कर लिए लेकिन उससे विनाश हो जाएगा। लेकिन हम जो भाई बहन इकट्ठा करें उससे स्थापना हो रहा है और हम मालिक बन रहे हैं। तो हम भाई पाई पाई इकट्ठा करके विश्व का मालिक बनते। कितना वंडरफुल लगता है ना कि मतलब बाहर वाले तो कितना कितना पैसा दान कर रहे हैं, लेकिन वो विनाश हो जाएगा। और हम लोग अगर कुछ कुछ भी सफल कर रहे हैं तो हमारा विश्व राज्य अधिकार मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अमृत वेले एकांत में बैठकर बाप को बहुत प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। उसी समय से ईश्वरीय सेवा में लग जाना। मनसा सकाशी सब तो देंगे ना। बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बन जाना, है ना। कोई भी हो देधारी, उससे आशिक मासूक नहीं बन जाना कि हम बहुत चाहते हैं, ऐसा नहीं। प्रीत तो एक बाप से ही जोड़ना है। देधारियों से, कोई भी देधारी, पति हो, बेटा हो, बच्चा, परिवार हो, किसी से भी
जोड़ना नहीं है, वो कहीं भी है, ठीक है, बाबा की गोद में है। वो आया तो भी ठीक है, चलो ठीक है, स्वागत कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। वो जा रहा, ठीक है, चलो बाबा की गोद में है। अच्छी भावना तो रख लिए ना कि बाबा की गोद में, बस न्यारे हो गए। वरदान है, आज वरदान सभी अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बनने वाले विधाता वरदाता भवा। विधाता भी, विधि बताने वाले भी बनना है और वरदाता भी बनना है हम लोगों को। जो बच्चे सर्व शक्तियों से के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति की समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के या भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं, है ना। जो शक्तिशाली आत्मा कभी मांगने वाली नहीं है, ये प्यार हमको नहीं करते हैं, ये पूछता नहीं है, वो नहीं पूछता, ये सब क्या है, भिखारीपना है। हमें बाबा पूछा और क्या चाहिए, हमें सबको प्यार देना। कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा तो हम भी घमंड में आ जाते हैं, हम क्यों मिलने जाएं। हम मिलने जाएंगे क्योंकि वो मेरे पिता का बच्चा है, मेरा भाई है, हम तो मिलेंगे सबसे। तो कितना नशा रहना चाहिए। तो बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन बोल रहा है। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये शब्द चाहिए, शब्द कौन बोलता है। हाँ हाँ, भिखारी बोलते हैं, भक्त बोलते हैं। शब्द दाता विधाता वरदाता के बच्चों को के आगे शोभता नहीं है। ये सब चाहिए, बाबा आप दे रहे हो, बाबा आप दे रहे हो, बाबा ये क्या है, ये नहीं। मैं हूँ, तो जब हमारे अंदर शक्ति ना हो तो बाबा से क्या बोलना चाहिए। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं दुखी हूँ, क्या बोलना चाहिए बाप के आगे। मैं सुख स्वरूप, हाँ मैं सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। तो वे तो विश्व की हर एक आत्मा को कुछ न कुछ दान और वरदान देने वाले बन जाते हैं, जो पॉजिटिव संकल्प लेते हैं। मेरे बच्चे पढ़ते ही नहीं, आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे। मेरे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मेरे बच्चे के साथ सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, सबसे नंबर 1 है मेरे बच्चे, है ना, बच्चे टॉपर हैं। हाँ, तो ये वरदान देने वाले बन गए ना वरदान देने वाले बन गए। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है ना। अगर कोई आत्मा मूंझी हुई है, लेकिन अगर आप उसको उमंग उत्साह दिलाने वाले प्राप्ति स्वरूप वाले शब्द यूज करते हैं तो वो आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ जाता है। तो यही सत्य वचन है। जैसे कि मेरे साथ मतलब कुछ बुरा हुआ, लेकिन हम आज दिन भर क्या बोलते रहेंगे, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो सत्य वचन होगा कि नहीं। अगर आप बोलेंगे ना मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ऊपर से आ गया सत्य वचन, तो श्राप हो गया ना, श्राप हो गया ना। तो बुरा बोलेंगे कभी भी, हमेशा क्या बोलेंगे, सब अच्छा हो रहा है। बुरा भी कुछ हुआ तो सब अच्छा हो रहा है, उसमें भी कल्याण है ना। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कितनी भी कोई हिलावे, लेकिन आप क्या रहो, हलचल में आ जाओगे कि अचल रहोगे, अचल रहेंगे। परिस्थितियां श्रेष्ठ कि स्वस्थिति श्रेष्ठ, स्वस्थिति हमारी स्थिति पावरफुल हो। हाँ, कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती, कभी परिस्थिति वार कर लेती का मतलब है कि कभी आप उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हार मानने लगते हैं, तो ये क्या है, मतलब वो अपना प्रभाव डाल दी। तो सोचो कि ये परिस्थितियाँ पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल, उस समय चिंतन करना है ना। तो इस स्मृति से कमज़ोर से शक्तिशाली बन जाओगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। जब हम लोग एकाग्र कर लेते हैं मन को, एक बाबा पर बुद्धि योग टिका लेते हैं, तो भक्ति मार्ग में सन्यासी एक पैर पे खड़े हो जाते हैं तपस्या करने के लिए। हम लोग मन को एकाग्र करते हैं, उन लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। हल्का कौन सा है, एक टांग पे खड़ा होना कि एकाग्र करना, बुद्धि को एकाग्र करना ना, तो वो तो हठ योगी नहीं करना है। हाँ, ओम शांति सभी को।